संत जी आ रहे हैं, राम कथा सुनाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। और नारद जी जैसे आए, बोले आओ महाराज विराजो, राम कथा सुनाओ। बोले अरे राम कथा तो अब पुरानी हो गई, उसे क्या सुना। तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, अब क्या सुना। अब तो जो हम सुनाए सो सुनो, हमारी सुनो। राम की तो बहुत दिन सुनी, हमारी सुनो। मार चरित शंकर है सुनाए। वो बैठे थे रामचरित सुनने को और ये सुनाने लगे मार चरित, कामदेव का चरित्र। राम का स्थान मार ने ले लिया, रा की जगह माँ की जगह रा, उल्टा हो गया। बोले महाराज हमारी तो समाधि और ऐसी समाधि कि महाराज कोई भंग नहीं कर सका। यहाँ तक कि काम आया तो वो भी हार मान गया, अंत में चरणों में गिर गया। और महाराज प्रणाम करके चला गया। शंकर जी ने सिर पे हाथ पटका, बोले हाय गजब हो गया। हम सोच रहे थे संत जी से राम कथा सुनेंगे, ये अपनी सुनाने लगे। कैसी लगी आपको ये कथा। बोले अरे और तो सब ठीक है, लेकिन हम आपसे एक विनय जरूर कर रहे हैं कि जो हमें सुनाई सो सुनाई, ये उन्हें न सुनाना। बोले नहीं हमें क्या पड़ी है जो हम उन्हें सुनाएंगे। जाना आना अलग बात है, उन्हें क्यों सुनाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर प्रसंग चल गया तो बोले चलू प्रसंग दुरायु तब हो तो भी न कहना। बोले ठीक है हमें क्या पड़ी है। ऐसी कह के चलिए। तब बिरंज के लोग सिधाए, अपने पिता ब्रह्मा के पास आ गए। वहां भी उन्होंने यही बात कही। इंतजार करते रहे, बहुत दिनों तक बैठे बैठे कि भगवान के यहाँ से हमें बुलाने के लिए संदेशा आएगा। जब उन्हें ये मालूम पड़ेगा मैंने काम को जीत लिया है तो वो ससम्मान हमें इनविटेशन भेजेंगे। आओ महाराज हमारा भरी सभा में सम्मान करेंगे। आएगा तो जरूर कोई न कोई। जब काफी दिन तक कोई नहीं आया तो नारद जी सोचने लगे, हमें लगता उन तक ये सूचना अभी पहुंच नहीं पाई है, अब वरना आता कोई न कोई जरूर। चलो कोई बात नहीं पहुंच पाई तो हम ही दे आए, हम ही चले जाए। लेकिन जाएंगे कई बार बार नहीं जाएंगे। बार बार जाने से सम्मान कम हो जाता है। एक बार जाएंगे, एक बार। और वास्तव में बाबा तुलसी ने इसीलिए लिखा, एक बार करे तलबर भी न, कावत हरि गुण गान प्रवीण, कावत हरि गुण गान प्रवीण, गुण गान प्रवीण, गुण गान प्रवीण, गुण गान प्रवीण। अब हरि गुण गौण हो गए, गायन मुख हो गया। जैसे आजकल गलेबाजी ज्यादा है, जिसमें गलेबाजी की लय है वो शायद गलेबाजी की हो, शायद भक्ति की उतनी लय उसमें ना भी। ये सबके लिए बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी है,
ऐसा भी है। हमारा तो देखो, हम गद्दी के आदमी हैं, तो हम तो सार्वभौमिक चिंतन की बात कहते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए हमारा चिंतन नहीं होता, क्योंकि हम सबके हैं और सब हमारे हैं, इसलिए हम सबसे सार्वभौमिक बात मानते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। और नारद जी पहुंच गए। भगवान ने जैसे देखा, हर्ष उठे मिली कृपा निकेता। भगवान एकदम उठ खड़े हो गए। आइए देवऋषि जी, आइए नारद जी, आइए। अच्छा, नारद जी जब चले तो एक बात रास्ते में सोचते जा रहे थे, ये उन्होंने हमसे, शंकर जी ने ये क्यों कहा था कि हमसे जो कहा वो उनसे ना कहना? क्या मतलब था? कहते थे प्रसंग चले तो भी न बताना। क्यों ना बताए भाई, क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमसे इन्हें भी ईर्ष्या होने लगी है क्या? अब इन्होंने काम को तो जीता, क्रोध को जीत नहीं पाए, और हमने काम के साथ क्रोध को भी जीत लिया, इसलिए हमें लगता है ये ईर्ष्या करने लगे हमसे, कहीं हमारा कद कम ना हो जाए, इसलिए न बताना। क्यों ना बताना? हम तो खूब बताएंगे, खूब बताएंगे। अब चल गए। हाँ, ये मैं सोचा, और चले गए। और भगवान ने जैसी नारद को आया देखा, एकदम उठ पड़े होने भगवान। नारद जी लगे, हमें लगता है इन्हें हमारी समाधि वाली सूचना मिल गई है कि हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, इसीलिए तो हमारे दूर से आते ही हमें देखा एकदम उठ खड़े हुए, वरना इससे पहले कहाँ खड़े होते थे, ऐसे ही लेटे रहते थे, हम ही उल्टे इनके पैर छूते थे। आज तो वो एकदम खड़े, इसका मतलब इन्हें सूचना मिल गई, अच्छी बात है। और जैसे ही नारद जी गए और जाकर के झुकने लगे पैरों की तरफ, वैसे भगवान ने एकदम बीच में, अरे नहीं, आओ इधर बैठो। और वो नारद जी जमीन में जैसी बैठने लगे एकदम, अरे नहीं, हमारे आसन पे बैठो, इधर आओ। अब नारद को पक्का हो गया, बोले इन्हें पता पड़ गई, इसीलिए हमारी इज्जत है, कभी ऐसा नहीं करते थे, हमारी इज्जत। एक बात और कही थी भगवान ने, बहुत दिनन कीन मुन दाया। मुनिवर आज बड़े दिनों के बाद हमारे ऊपर दया करने आए। नारद जी को लगा, इसका मतलब हम इनसे भी बड़े हो गए, पहले ये हमारे ऊपर दया करते थे, अब हम इतने बड़े हो गए, अब हम इनके ऊपर दया करने लगे। देखो, इसका मतलब हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। अब बोले कहाँ रहे अब तक, इतने दिन तक कहाँ रहे? नारद जी तो इसी चक्कर में थे कि ये कोई बात कहे और हम फट से वही कहे। जैसे भगवान ने कहा कहाँ रहे इतने दिनों तक, दिखाई नहीं दिए। अरे बोले महाराज क्या बताएं, हमारी तो समाधि लग गई। हालांकि शंकर जी ने रोका, लेकिन उन्होंने सब बात बोले, वाह धन्य हो संत शिरोमणि, तब तो वास्तव में आप संसार में सम्मान के पात्र हो। वास्तव में आप तो ज्ञान और वैराग्य में बहुत आगे निकल गए हैं, कमाल हो गया। अब तो आपके दर्शन करने से दुनिया धन्य हो जाए। नारद को लगी, देखो अब बढ़ गया हमारा कर, अभी तक इनके दर्शन से दुनिया धन्य होती थी, अब हमारे दर्शन से हो। इसका मतलब हम भी कुछ हैं। और नारद जी जैसे उठ के चलने लगे, बोले नहीं, अब हम चल रहे, चल। अरे बोले कहाँ जाओगे, बैठो। बोले नहीं। नारद को लग रहा और जगह जाए और एडवर्टाइजमेंट अपना करें और विज्ञापन करें। हाँ, यहाँ बैठे बैठे हमें कौन जानेगा, हम भी तो डडोरा पीटे, अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाते फिर रहे नारद जी। ये देखो, जैसे वो चले नारद जी विदा हुए, भगवान को ये लगा कि है तो ये मेरा भक्त,
लेकिन और अंकुरी गर्भ तरु भारी, इसके घमंड का बीज पैदा हो गया और अगर अहंकार आ गया तो इसका पतन सुनिश्चित है। जबकि हम गीता में कहते हैं न में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हमारा धर्म है कि हम भक्त की रक्षा करें और अगर इसमें अहम बना रहा तो इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए देख समय डाल हो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, हम इसे उखाड़ दें। लक्ष्मी जी बोली क्यों? एक बात बताओ, नारद को जब घमंड था तो तुमने इतना सम्मान क्यों दिया? इतना घमंड उनका एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा दिया? जबकि आपको घमंड कम करना चाहिए। बोले न था तो, लेकिन अभी कुछ कमी थी। जब चरम पे हो जाए तब उसका हम ऑपरेशन करें। भाई फोड़ा है शरीर में, जब तक वो ऑपरेशन के लायक नहीं होगा तब तक डॉक्टर कैसे ऑपरेशन कर? फोड़ा तो है लेकिन इतना मजबूत हो जाए कि बिल्कुल पक जाए, फिर उसका ऑपरेशन। तो फोड़ा तो है अहंकार का, लेकिन पका हुआ नहीं था, हमने पका दिया इतनी प्रशंसा करके। अब ये ऑपरेशन लायक हो गया, अब हम ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रहे हैं।